हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका ये बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए हैं तो इसे जाकर जरूर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर बना लीजिएगा। ये आपका इसमें उसी क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो अभी तक बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। यानी बीपीएससी एग्जाम में अभी तक जो भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको इससे देखिएगा तो आपको आइडिया लगेंगे कि बीपीएससी आखिर बिहार स्पेशल से किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएंगे। इसीलिए आप पहले जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आपका है यानी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है उसे आप बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, यानी वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम समय तक रहा था, ये था आपका सतीश प्रसाद सिंह। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपका 2 है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। ये था आपका अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपका भोला प्रसाद शास्त्री। भोला प्रसाद शास्त्री। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आपका श्री कृष्ण सिंह यानी स्वतंत्र भारत में यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपका 5 है कि बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट आपका 16 है। आपका बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। जबकि आपका लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। और आपका जो विधानसभा का सीट है वो आपका है 243। कितना आपका? 243 है आपका विधानसभा का सीट। तो इसे आप याद रखिएगा। आपका ये जो विधान परिषद का सीट कितना है बिहार में? तो ये आपका 75 है। कितना है? 75 है। तो इस सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया है। तो ये क्या आपका? गौरैया को। यानी बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका गौरैया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है। तो ये आपका है बिहार। कब दिया? तो ये दिया आपका 2006 में। तो आपका ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बिहार में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण कब से शुरू किया गया है। ये क्या आपका? 2006 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। ये था आपका रॉल्फ फिंच। कौन है? रॉल्फ फिंच, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे का माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है यानी बिहार का जन्मदाता किसे मानते हैं। तो ये मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि 1902 में सिताब दियारा यानी बिहार में एक जगह है सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ है। ये हुआ आपका जयप्रकाश नारायण का। किसका जन्म हुआ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है 1902 ईस्वी में। किस गांव में? तो सिताब दियारा गांव में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई। तो ये हुआ आपका 1860 से 1862 ईस्वी में। कब हुआ? 1860 से 1862 में। आपको पता होगा कि भारत में प्रथम बार रेलवे कब शुरू हुआ? तो आपका 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच किसने किया था? तो किया था आपका लॉर्ड डलहौजी। किसने किया? आपका लॉर्ड डलहौजी ने
भारत में रेलवे का विकास किया था? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का बढ़ते क्रम में यानी न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन सा है? यानी आपका 10 के वृद्धि दर में बताना है कि सबसे कम, इससे ज़्यादा नहीं, सबसे कम वाला 4 जिला का नाम बताना है। तो देखिए सबसे कम आपका 10 के वृद्धि दर आपका गोपालगंज, इसके बाद दरभंगा, इसके बाद अरवल, फिर मुंगेर, यानी सबसे कम आपका गोपालगंज का। तो 10 के वृद्धि दर सबसे कम है आपका गोपालगंज का। सबसे अधिक पूछा जाए तो याद रखिएगा मधेपुरा का है। किसका है आपका? मधेपुरा का है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात यानी लिंगानुपात वाले बिहार के जिले को पहचान कीजिए। तो आपका लिंगानुपात जो होता है वह होता है आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस जिला में 1000 से अधिक क्या है आपका? गर्ल्स है। यानी 1000 बॉयज से अधिक आपका क्या है? गर्ल्स है। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात किस जिला का है? तो आपका केवल गोपालगंज का है। किसका है? गोपालगंज का। कितना आपका? तो ये आपका 221 है। कितना है? 221 है। तो याद रखिएगा मात्र एक जिला है गोपालगंज जिसमें आपका यानी लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या अधिक है। और आपका बिहार का लिंगानुपात कितना आपका? तो याद रखिएगा 918 है आपका बिहार का लिंगानुपात। कितना है? 918। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है। यानी घटते क्रम में आपको पहले बताना है सबसे अधिक। तो अभी आपको बताएं हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसका था? मधेपुरा का। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मधेपुरा, इसके बाद किशनगंज, फिर खगड़िया, फिर अररिया। तो सबसे अधिक किसका है? मधेपुरा का। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक जनसंख्या 10 के जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तो ये हुई आपका मधेपुरा में। कहाँ हुई है? मधेपुरा में। 10 के वृद्धि दर सबसे अधिक किसका है? तो मधेपुरा के जिला का है। कितना है? तो 31.21% है। सॉरी 31.12% है। कितना है? 31.12% है। किसका? मधेपुरा का 10 के वृद्धि दर। जबकि आपसे पूछा जाए कि बिहार का 10 के वृद्धि दर कितना है? तो ये आपका 25.46% है लगभग। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इन सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो ये आपका है मुंगेर जिला का। याद रखिएगा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर जिला का है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कितना है? तो ये आपका 876 है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 876 है। तो आपका मुंगेर में सबसे कम है लिंगानुपात। यदि आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो ये आपका गोपालगंज में। कहाँ आपका है? गोपालगंज में का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 के जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये है आपका लगभग 25%। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आज के इतना ही। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर और ज़रूर कीजिएगा।